दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नोट्स में। जैसा कि हमारा टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज शुरू होने वाला था, जिसके अंतर्गत यह पहला वीडियो है। दोस्तों आपको इस वीडियो में जिसमें छत्तीसगढ़ के टॉप 100 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, जो अक्सर सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वे रेलवे बोर्ड की हो, सीजीवीएफएम की हो या सीजीपीएससी की हो, सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़ के अंतर्गत हम डेली एक वीडियो पोस्ट करेंगे जो कि टॉप 100 एमसीक्यू होगा और टोटल छत्तीसगढ़ के 10 वीडियो आपको मिलेंगे, जिसके अंतर्गत आपको संपूर्ण छत्तीसगढ़ के टॉप 1000 एमसीक्यू मिलेंगे, जो आपको छत्तीसगढ़ के सभी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने में बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं यह सीजी छत्तीसगढ़ के टॉप 100 एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निर्माण के प्रथम स्वप्नदृष्टा निम्न में से कौन है? ऑप्शन में दिया गया है पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ निर्माण के प्रथम स्वप्नदृष्टा हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? ऑप्शन में दिया गया है 31 जुलाई 2000, 3 जुलाई 1999, 10 मई 2000 या 15 जुलाई 2000 को। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 जुलाई 2000। छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु विधेयक लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पारित किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन देख लेते हैं, 1,35,180 वर्ग किलोमीटर, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर, 1,35,110 वर्ग किलोमीटर या 1,35,100 किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन देख लेते हैं, 435 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या 360 किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 700 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तर से दक्षिण की लंबाई 700 किलोमीटर है, ऑप्शन बी। और दोस्तों याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई छत्तीसगढ़ राज्य में 435 किलोमीटर है, तो ये भी याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम की लंबाई लगभग 435 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ राज्य में। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? ऑप्शन में दिया गया है कोरिया जिला, बलरामपुर जिला, बिलासपुर जिला या सूरजपुर जिला। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिलासपुर जिला। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरता है, ऑप्शन सी। बात करें और ऑप्शन की, कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर, यह 3 जिलों से कर्क रेखा गुजरता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कर्क रेखा और मानक रेखा एक दूसरे को काटते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा या सूरजपुर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कर्क रेखा और मानक रेखा एक दूसरे को काटते हैं, ऑप्शन डी। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने राज्य छत्तीसगढ़ की सीमाएं से लगी हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 राज्यों से। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला कौन सा है जो सर्वाधिक जिले की सीमा को छूता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला बलौदाबाजार जो सर्वाधिक जिले की सीमा को छूता है, ऑप्शन डी। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2.11%। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 189 व्यक्ति प्रति किलोमीटर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का जनसंख्या वृद्धि निम्न में से कितना प्रतिशत है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 22.6%। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि 22.6%, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की लिंगानुपात निम्न में से कितना प्रतिशत है? ऑप्शन में दिया गया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 991 प्रति 1000। तो 1000 पुरुष में 991 महिला है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 प्रति 1000 पुरुष। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैन पार्ट को। छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें कितनी हैं?
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें 11 हैं। और बात करें वहीं राज्यसभा की तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें 5 है। तो याद रखिएगा राज्यसभा की सीटें 5 है और लोकसभा की सीटें 11 है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान को छत्तीसगढ़ का शिल्पग्राम कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोंडागांव को छत्तीसगढ़ का शिल्पग्राम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान को छत्तीसगढ़ की संगीत नगरी कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले को छत्तीसगढ़ की संगीत नगरी कहा जाता है। और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का न्यायधानी पूछा जाए तो खैरागढ़, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी खैरागढ़ को कहा जाता है और संगीत नगरी रायगढ़ को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे की संज्ञा दी गई है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ के हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पंडवानी गुरु के नाम से जाने जाते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पूनाराम निषाद। छत्तीसगढ़ के पंडवानी गुरु पूनाराम निषाद हैं। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में किसे पत्रकारिता के जनक माना जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता के जनक माना जाता है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तमोर पिंगला अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला अभ्यारण्य है। और पूछा जाए छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य तो याद रखिएगा बादलखोल अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और पूछा जाए छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो याद रखिएगा कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का निर्माण किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 84वां संविधान संशोधन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति थे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के.आर. नारायण। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय के.आर. नारायण भारत के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलचुरी वंश की प्रारंभिक राजधानी निम्न में से क्या थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तुम्माड़। कलचुरी वंश की प्रारंभिक राजधानी तुम्माड़, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में अरपा नदी प्रवाहित होती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के अंतर्गत अरपा नदी प्रवाहित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? रायपुर में खारून नदी सुमेलित है, कांकेर में दूध नदी सुमेलित है, कोंडागांव नारंगी नदी बिल्कुल सही है, रायगढ़ सबरी नदी बिल्कुल गलत है, रायगढ़ में केलो नदी बहता है तो यह आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, रायगढ़ सबरी नदी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पर्व किस माह में मनाया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पौष पूर्णिमा को छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में से कौन सा शैल समूह संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्कियन शैल समूह छत्तीसगढ़ के संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सोना खान सीरीज में कौन सा शैल समूह पाया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी धारवाड़ शैल समूह। धारवाड़ शैल समूह छत्तीसगढ़ के सोना खान सीरीज में पाया जाता है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में लौह अयस्क प्रायः किस चट्टान से प्राप्त होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी धारवाड़। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में लौह अयस्क धारवाड़ शैल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चट्टान से कोयला खनिज प्राप्त किया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोंडवाना शैल समूह चट्टान से कोयला खनिज प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कडप्पा शैल समूह से। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार सबसे कम है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विंध्यन शैल समूह। अगला प्रश्न है। भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार।
भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुरासिक युग की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मैनपाट स्थान पर तिब्बती शरणार्थी को किस वर्ष बसाया गया? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1962 को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोरो घाटी। लोरो घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मधेश्वर पहाड़ स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जसपुर जिला। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में मधेश्वर पहाड़ स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का 28वां जिला निम्न में से कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ का 28वां जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, ढोरसा, मटासी, कन्हार एवं भाटा निम्न में से क्या है? तो आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मिट्टी के प्रकार हैं। ढोरसा, मटासी, कन्हार और भाटा मिट्टी के प्रकार है, ऑप्शन बी, मिट्टी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी सबसे सर्वाधिक पाया जाता है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? लाल पीली मिट्टी मटासी मिट्टी कहते हैं, बिल्कुल सही है। लेटेराइट मिट्टी को भाटा मिट्टी कहते हैं, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी कन्हार मिट्टी कहलाता है, बिल्कुल सही है। मटासी प्लस कन्हार मिट्टी टिकरा मिट्टी, यह बिल्कुल गलत है। मटासी प्लस कन्हार मिट्टी जो कि डोरसा मिट्टी कहलाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? आपके सही उत्तर है ऑप्शन डी, टिकरा मिट्टी। बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहते हैं, ऑप्शन डी। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की निम्न मिट्टियों में से किसमें चीका या क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी या कन्हार मिट्टी में चीका या क्ले की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भर्री मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है मिट्टी के प्रकार और दूसरे तरफ फसल, तो चलिए मिलाते हैं। लाल पीली मिट्टी धान के लिए प्रमुख है, बिल्कुल सही है। बालुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी ज्वार के लिए ठीक है। काली मिट्टी गेहूं या गन्ना के फसल के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। लेटेराइट मिट्टी चाय और बागवानी के लिए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिमी मानसून से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय जलवायु। छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहां ग्रीष्म और शीत ऋतु का तापांतर कम है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंडकारिका पठार। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी अफवाह तंत्र है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। छत्तीसगढ़ में कुल 5 अफवाह तंत्र है, जिसके नाम है, पहला है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है सोन, चौथा है ब्राह्मणी और पांचवा है नर्मदा। टोटल 5 अफवाह तंत्र है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 5 अफवाह तंत्र है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवनाथ नदी। और पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ऑप्शन में आएगा महानदी। तो याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी और सबसे बड़ी नदी महानदी। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से किसे हरा सोना कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेंदुवन को छत्तीसगढ़ का हरा सोना कहा जाता है, ऑप्शन डी। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रजाति का बांस सर्वाधिक पाया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाठी बांस। छत्तीसगढ़ में लाठी बांस सर्वाधिक रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले को छत्तीसगढ़ का साल वनों का द्वीप कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बस्तर। बस्तर जिले को छत्तीसगढ़ का साल वनों का द्वीप कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानंदा।
महाभारत काल में महानदी का नाम महानंदा था। अगला प्रश्न देखते हैं, महानदी प्लस शिवनाथ प्लस जोंक नदियों का संगम किस स्थान पर है? यह तीनों नदियों का आपको संगम बताना है, किस स्थान पर यह एक दूसरे से मिलते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवरी नारायण। महानदी, शिवनाथ और जोंक नदियों का संगम शिवरी नारायण स्थान पर मिलता है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, घुनघुट्टा नदी किसकी सहायक नदी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिहन नदी। घुनघुट्टा नदी रिहन नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदी का नाम है इंद्रावती नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भैंसा जल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरपा नदी पर भैंसा जल परियोजना बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जामुनिया नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी की सहायक नदी का नाम है जामुनिया नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बंजर नदी व ताड़ा नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की सहायक नदी का नाम है बंजर नदी और ताड़ा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्रे मर्रे जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांकेर। चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर जिले के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ताता पानी यानी गर्म पानी का फव्वारा किस जिले के अंतर्गत आता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलरामपुर जिले के अंतर्गत। ताता पानी बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है, जो कि एक गर्म पानी का फव्वारा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांकेर जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांदुला नदी। कांकेर जिले में तांदुला नदी प्रवाहित होती है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी CSIDC की स्थापना कब किया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल 2001। 7 अप्रैल 2001 को CSIDC यानी छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से औद्योगिक विकास केंद्र स्थान सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं क्या सुमेलित नहीं है। लारा जो कि सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है, बिल्कुल गलत है, यह रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। सिलपहरी जो कि बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। बोरई दुर्ग के अंतर्गत आता है। सिलतरा रायपुर के अंतर्गत आता है। अंजनी जो कि गौरेला पिंडरा मरवाही के अंतर्गत आता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लारा जो कि सुमेलित नहीं है। लारा औद्योगिक विकास केंद्र रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलतरा जो कि रायपुर जिले के अंतर्गत आता है, सबसे विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास पुरस्कार योजना कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 श्रेणियों में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में एग्रो निर्यात जोन स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलतरा जो कि रायपुर जिले के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में लॉजिस्टिक पार्क स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में माना तूता साइंस पार्क स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रायः किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमेटाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलौदाबाजार। बलौदाबाजार के अंतर्गत चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रायगढ़ जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस क्रम के चट्टानों में लौह अयस्क प्राप्त होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारवाड़। धारवाड़ स्थल समूह में के चट्टानों में लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरजपुर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरिया जिले में। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंतर्गत आता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजापुर जिले के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंगेली जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अचानक मार्ग अभ्यारण्य।
मुंगेली जिले में अचानक मार्ग अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोमर्डा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारंगढ़ जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अभ्यारण्य में नीलगाय सर्वाधिक पाए जाते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमोर पिंगला अभ्यारण्य में नीलगाय सर्वाधिक पाए जाते हैं। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मगरमच्छ पार्क या क्रोकोडाइल पार्क किस जिले में स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जांजगीर चांपा जिले में। अगर स्थान पूछा जाए तो स्थान कोटमी सोनार, जो कि जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है, क्रोकोडाइल पार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक मोर व वन भैंसा किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदंती अभ्यारण्य में सर्वाधिक मोर और वन भैंसा पाया जाता है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत मंडल का गठन कब हुआ था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत मंडल का गठन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तापीय ऊर्जा। छत्तीसगढ़ में तापीय ऊर्जा छत्तीसगढ़ का विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता में ताप विद्युत ऊर्जा का कितना प्रतिशत है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 95% ताप विद्युत ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में निजी क्षेत्र की कौन सी थर्मल पावर कंपनी कार्यरत है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंदल पावर कंपनी लिमिटेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मड़वा ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांपा यानी जांजगीर चांपा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत प्लांट स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरबा जिले में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत प्लांट कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में क्रेडा द्वारा ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायपुर जिले के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में एनटीपीसी का विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के अंतर्गत एनटीपीसी का विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर छत्तीसगढ़ की मिनी माता जल विद्युत परियोजना चल रही है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हसदो नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीरधाम जिले में। कबीरधाम जिले में गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के धान के छिलके बायोमास से कितनी विद्युत उत्पादन हो रहा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 310 मेगावाट। छत्तीसगढ़ में धान के छिलके यानी बायोमास से 310 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 100वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ के बीपीएल परिवारों को सरकार द्वारा कितनी यूनिट बिजली फ्री में दिया जा रहा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 यूनिट बिजली फ्री में दिया जा रहा है बीपीएल परिवारों को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 1 वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने सीजी के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम इसके पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सीजी के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।